नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल अश्विन ब्लॉग्स में। आज मैं चल रहा हूँ अपने खेत पर। जैसा कि ठंड बढ़ती जा रही है और धान काटने का समय भी हो गया है, तो आज आप सभी को इस वीडियो में मैं ले चलता हूँ अपने खेत की तरफ, जहाँ पे मुझे आज धान काटना है। तो चलिए मैं आप सभी को लेके चलता हूँ। दोस्तों चलिए चलते हैं हम लोग खेत की तरफ। हम लोग आ गए हैं खेत में। आगे रास्ता थोड़ा सही नहीं है, जिसकी वजह से हमें कुछ दूर पैदल जाना पड़ेगा। तो आप सभी देख सकते हैं खेत का नज़ारा, और धूप भी आज थोड़ा तेज़ है, जिसकी वजह से मुझे ये रुमाल लेके आना पड़ा। तो फाइनली लगभग हम लोग अपने खेत के पास आ ही चुके हैं। तो चलिए मैं अपनी साइकिल को यहीं साइड में खड़ी कर देता हूँ और आप सभी को ले चलता हूँ एकदम अपने खेत के पास, जहाँ पे हम लोग धान काटने आए हुए हैं। तो ये देखिए फाइनली आ चुके हैं मैं अपने धान के खेत के पास। मेरे धान के खेत का नज़ारा कुछ इस तरह का है। जिस किसी को भी धान के बारे में कुछ भी पता हो या कुछ सुझाव देना हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। मेरे घर से भी अभी बहुत से लोग धान काटने के लिए घर से निकले हैं, लेकिन अभी दिखाई नहीं पड़ रहे। कोई लोग लगता है रास्ते में ही रुक गए हैं, तो कुछ देर उनका इंतज़ार करते हैं। लेकिन यहाँ नहीं, धूप में इंतज़ार करना बहुत भारी पड़ सकता है, इसीलिए चलते हैं किसी पेड़ के छांव में और कुछ देर बैठ के वहाँ पर इंतज़ार करते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ। एक ये देखिए, आप सभी देख सकते हैं आम का पेड़ है, जिसके नीचे मैं थोड़ा देर इंतज़ार करूँगा और सभी के आ जाने के बाद फिर वापस मैं अपने खेत पर चलूँगा और धान की कटाई शुरू करूँगा। तो इतना इंतज़ार करने के बाद देखिए मेरे घर वाले आ रहे हैं, और काफ़ी देर से इंतज़ार करने के बाद लगभग सभी लोग आ रहे हैं धान काटने। तो चलिए अब लगता है इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म और धान की कटाई होगी शुरू। सभी लोग आ गए हैं हसिया वसिया लेके, और चलते हैं हम लोग धान काटने के लिए। धान काटने से पहले देखिए खेत की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद हम लोग श्री गणेश करेंगे धान का खेत का। धान काटने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, ये। अब इसका नाम कौन कौन जानता है वो कमेंट में बताए। और यही वो हथियार है जिससे सारे धान के पेड़ों को काटा जाता है। तो फाइनली अब हम लोग धान की कटाई की शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं। धूप ज़्यादा होने के कारण मुझे ये गमछे का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे मैं अपने पूरे चेहरे को और सर को ढकूंगा, फिर उसके बाद चलूँगा धान के खेत में और धीरे धीरे कटाई शुरू करूँगा। तो चलिए आप सभी को आगे धान काट कर दिखाते हैं। धूप थोड़ा तेज़ लग रहा है, अभी तो मेरी हालत ख़राब हो रही है। कुछ ही देर हुआ है खेत में आए और धान काटना शुरू किया है। थोड़ा सा धूप की वजह से थकान महसूस होने लगा है। देखिए कब तक कितना टाइम लगता है पूरा खेत काटने में। दोस्तों धूप काफ़ी तेज़ होने के कारण मैं आ गया हूँ थोड़ा सा पानी पीने। कुछ देर आराम करने के बाद फिर से मैं बढ़ूँगा अपने खेत की तरफ और फिर कुछ देर धान को काटूँगा। तो इतनी धूप में कभी आप लोगों ने इस तरह का काम किया हो तो कुछ इसका एक्सपीरियंस मुझे शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि धूप में धान की खेती किस प्रकार से काटी जाती है। तो चलिए थोड़ा आराम करते हैं, फिर कुछ पानी पीने के बाद फिर से चलते हैं अपने खेत की तरफ और धान को फिर से काटते हैं। थोड़ा पानी पीने के बाद ताजगी महसूस हो रही है। वाकई में ठंड तो अभी पूरी तरह से आई नहीं है, तो धूप का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है। फिर भी गर्मी की अपेक्षा धूप थोड़ी कम है और थोड़ी ठंडी हवा लग रही है, जिसकी वजह से धान काटने में मदद मिल रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग अपने खेत के कुछ हिस्सों का धान काट चुके हैं और बाकी हिस्सों का लगता है मुझे 3 से 4 घंटों में कट जाएगा। चलते हैं फिर से एक बार खेत की तरफ।
और आइए आप सभी को दिखाते हैं कि कितना धान कट चुका है। ये जो खाली वाला हिस्सा देख रहे हैं, जो धान ज़मीन पर गिरा हुआ है, अभी उतना ही धान कटा है और बाकी इधर का जितना धान दिख रहा है ये बचा हुआ है काटने के लिए। तो धान काटते समय इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान दें कि धान के पेड़ में जो इस तरह का घास दिखे तो उसे अलग करके कहीं दूर फेंक दें। वाकई में धूप बहुत ज़्यादा लग रहा है। धूप के कारण सभी लोग खेत से बाहर आ चुके हैं और थोड़ा आराम कर रहे हैं। आराम करने के बाद थोड़ा नाश्ता पानी करने के बाद फिर से हम लोग खेत की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों, थोड़ा आराम करने के बाद फिर से हम लोग धान की कटाई शुरू कर दिए हैं। अभी तक आप देख सकते हैं लगभग इतना धान कट चुका है और इतना ही बचा हुआ है। तो थोड़े घंटे और लगेंगे फिर से पूरा खेत काटने में। तो चलिए फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। फाइनली दोस्तों, 3-4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद हम लोग पूरा धान काट के खाली हो चुके हैं और शाम होने लगा है। अब थोड़ी ही देर में हम लोग घर के लिए निकल जाएंगे। धान काटते काटते एकदम शाम हो गया। आप सभी देख सकते हैं थोड़ा दिन ढलने के कगार पे है और टाइम भी बहुत ज़्यादा बीत गया है। लगभग 4 से 5 घंटों की मेहनत के बाद पूरा धान काटने में हम लोग सफल हुए हैं। कुछ दूर पैदल रास्ता तय करने के बाद मैं आ चुका हूँ रोड की तरफ। देख सकते हैं सामने रोड, और फिर यहाँ से आगे कुछ दूरी पे मेरा घर है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। फाइनली इतना थके हारे होने के बाद आखिरकार मैं घर पहुँच गया। अब चलूँगा जब मस्त फ्रेश होके नहा धो के थोड़ी थकान दूर करूँगा। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।